नमस्कार दर्शकों। आज हम बहुत एक अहम मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, जिसमें फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज अगर है, उसके क्या कारण होते हैं और उसका क्या इलाज है, इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। और आज की तारीख में निसंतानता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हर घर में, हर पड़ोस में आपको कोई निसंतान दंपत्ति मिल जाएगा जो किसी न किसी कारण से निसंतानता से जूझ रहा है। तो दर्शकों, आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज कॉजेज़ एंड हाउ टू ट्रीट इट। तो दर्शकों, जैसे आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कोटा से, जो कि चंबल गार्डन के सामने है। और पिछले 20 वर्षों से आपको निसंतानता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो अस्पताल है, ये लाइसेंस्ड अस्पताल है। यहाँ पे हर प्रक्रिया होती है, आईवीएफ, इक्सी, निसंतानता परामर्श, सलाह, इंडक्शन, ओवुलेशन स्टडी, हर चीज़ जो कि निसंतानता के क्षेत्र में संभव है इलाज, वो यहाँ पे एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, और मैं वो सवाल लेने वाली हूँ जो कि मुझे डीएम करे गए हैं। जैसा कि हमने कहा था कि हमें कर दीजिएगा, हम उन क्वेश्चनों पे बात करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन दर्शकों ने भेजे हैं और एक के बाद एक हम लोग इस पे बात करेंगे। तो दर्शकों, पहला सवाल जो आया है वो ये है कि फैलोपियन ट्यूब बंद होने के क्या कारण हैं? तो ये, जैसा कि हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, फैलोपियन ट्यूब बंद होने के जो अहम 2 कारण मानती हूँ मैं। पहला कारण होता है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जिसको हम आपकी भाषा में बात करें तो व्हाइट डिस्चार्ज बोलते हैं, सफ़ेद पानी की शिकायत बोलते हैं। और ऐसी महिलाएँ आती हैं जहाँ उनको ये सालों साल प्रॉब्लम रहती है और डॉक्टर के पास नहीं जाते, इलाज नहीं लेते हैं। और इसका इलाज बहुत सिंपल होता है, परंतु अगर ये बहुत लंबे समय रहेगा तो डेफिनेटली ये ट्यूब्स की लाइनिंग, ट्यूब्स के अंदर सीलिया होते हैं, ट्यूब्स में सूजन आ जाती है और कहीं न कहीं ये निसंतानता को प्रेरित करती है। दूसरा एक अहम कारण है जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस। जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस जो होती है, वो जन अंगों की टीबी है, और जन अंगों में यूट्रस में जो ट्यूब लगे होते हैं, फैलोपियन ट्यूब, उसमें बहुत आम होती है। और तो जैसा कि मैंने बताया कि जो फैलोपियन ट्यूब है, उसमें जो कॉर्नुअल एंड से शुरू होती है, तो ट्यूबी जो कीटाणु हैं वो यहाँ से अफेक्ट करते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ टीबी का कीटाणु कैसे पहुँच गया? तो जो जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस होती है वो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस नहीं होती, और ये सेकेंडरी होती है, और ये ब्लड बॉर्न होती है, ये खून के थ्रू आती है। तो अक्सर देखा गया है कि वातावरण में ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया रहते हैं, और अक्सर बचपन में कहीं न कहीं ये हमें प्राइमरी कॉम्प्लेक्स हुआ होता है, या प्राइमरी हमारी कहीं और होती है। तो लोग ये सोचते हैं कि ये टीबी कैसे बोल दी डॉक्टर ने, मरीज़ तो अच्छा खासा मोटा-ताज़ा है। तो इसमें केवल बच्चे नहीं होते, इसमें निसंतानता होती है, मरीज़ कमज़ोर नहीं होगा, वो तो जो होता है कमज़ोर, एक वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से होता है, इससे नहीं होता। अन्य कारणों में अगर हम जाएँ, तो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ट्यूब एडेशंस हो सकते हैं, चिपक सकता है और उसका मुँह बंद हो सकता है, या वो कहीं भी जाके चिपक जाएगा तो भी उसमें से निसंतानता होगी मरीज़ को। इसके अलावा अन्य कारणों में आता है कि कोई सर्जरी हो रखी हो पहले, उसकी वजह से एडेशंस बन गए, चिपक गया। तो ये क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया है कि फैलोपियन ट्यूब बंद होने का क्या कारण है। अब अगले सवाल पे अगर अपन आते हैं, तो सवाल भेजा है जिन्होंने, उन्होंने ये पूछा है कि फैलोपियन ट्यूब बंद होने के क्या लक्षण होते हैं? तो लक्षण जो होगा वो मैं ये बताती हूँ कि जिस कारण से है, वो लक्षण होगा। जैसे सफ़ेद पानी की शिकायत है, तो वो सफ़ेद पानी पेशेंट की कंप्लेंट होगी, उसमें बदबू आ सकती है, मवाद आ सकता है, खुजली हो सकती है, तो ये उसका लक्षण मिलेगा। अगर ट्यूबरक्लोसिस है, तो कई बार मरीज़ को, जैसे एसोसिएटेड अगर टीबी है, सपोज़ पल्मोनरी हुई थी, तो मरीज़ की हिस्ट्री होती है कि हमने, है ना, 6 महीने की दवा खाई थी या 9 महीने की, पहले हमारा इलाज हो चुका है, या पेट में मवाद पड़ गया था, ये भी एक हिस्ट्री होती है। उसके अलावा ये होता है कि मरीज़ निसंतानता से ग्रसित होता है, साल भर संबंध रखने के बाद भी बच्चा उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो डेफ़िनेटली ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। उसके बाद लक्षण में अगर हम आएँगे, तो जो भी कारण होता है, अब अगर एंडोमेट्रियोसिस कारण है, तो इसमें मरीज़ को मासिक आने पे
हर मासिक में जो दर्द होता है, कोई मरीज़ कहता है 2 दिन होता है, कोई कहता है 3 दिन होता है। तो वो जो दर्द होता है, डिस्मेनोरिया बोलते हैं, उसके वजह से भी हमें लक्षण उसी तरह के मिलेंगे और मेन लक्षण होता है कि आपका अ, बच्चा नहीं लग पा रहा, निसंतानता है। अब तीसरे प्रश्न पे अगर अपन आएँ तो दर्शक ने सवाल भेजा है, क्या ट्यूब बंद होने का इलाज संभव है? तो देखिए, ट्यूब बंद होने का बिल्कुल इलाज संभव है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखे हैं, उनको आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है, यहाँ पे मैं बताती हूँ कि अगर ट्यूब बंद है और महिला कम उम्र की, यानी कि अपन एक बात लें 32 साल से कम और 32 साल से ऊपर, या आप 34 साल ले लीजिए, 34 साल से छोटी या 34 साल से बड़ी। अब अगर इनके ट्यूब बंद हैं तो सबसे पहले इनकी फर्टिलिटी प्रोफाइल कराई जाती है, इनका एएमएच वैल्यू चेक करा जाता है, इनका सोनोग्राफी होती है, अंडे गिने जाते हैं। अगर वो पर्याप्त हैं तो डेफिनिटली ट्यूब खोलने की सर्जरी होती है। परंतु एक अच्छे हाथ में अगर एक फर्टिलिटी क्लिनिक या एक फर्टिलिटी वाला डॉक्टर करता है तो डेफिनेटली उसे पता होता है कि उसे क्या करना है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि 100 में से 100 लोगों का अगर दूरबीन का ऑपरेशन हुआ है तो 60 से 70 लोगों के ट्यूब खुल जाते हैं। और कई बार तो कारण पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है, तो उसको अपन सही करते हैं तो भी बच्चा संतान की उत्पत्ति हो सकती है। उसके बाद अगर कोई महिला की उम्र ज़्यादा है या उसका फर्टिलिटी प्रोफाइल पुअर है, यानी उसके अंडे बहुत कम है या उसका कुछ भी, तो ऐसे केस में ट्यूब खोलने का फ़ायदा नहीं होगा और इसमें समय व्यर्थ होगा, क्योंकि आप ट्यूब खोलेंगे, उसके बाद आप साल 2 साल कोशिश करेंगे, तो आपकी उम्र जा रही होती है और महिला के वैसे ही अंडे कम हैं, तो इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। ऐसे मरीज़ों में अगर दूरबीन डालने पे अगर ट्यूब नहीं खुलता है, तो फिर इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ करते हैं और सैकड़ों मरीज़ आते हैं जिनमें ट्यूब में प्रॉब्लम होती है और वो संतान उत्पत्ति हो सकती है, नामुमकिन नहीं है। इलाज है, इसमें तो ज़रूरी क्या है कि आप समय को बर्बाद ना करें। समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि समय रुक नहीं रहा है और आपकी जो फर्टिलिटी की घड़ी है, वो लगातार चल रही है, तो हर मिनट ये कम हो रही है, इसलिए। तो इस सवाल में डेफ़िनेटली इलाज संभव है। अब अगला सवाल जो आता है, क्या ट्यूब बंद होने से बांझपन की समस्या जो होती है, क्या इसके लिए कोई स्थायी समाधान है? इनफर्टिलिटी ना हो, डेफ़िनेटली इसके लिए समाधान है। आप जो कारण है, अपन उस पे ध्यान दें। अपना जो खान-पान है, वो जैविक रखें, यानी ऑर्गेनिक फूड लें। केमिकल या पैकेट्स में या आपका तेल है, जितना आप कुदरत के पास रहेंगे, आप कितना व्यायाम करते हैं, कितना आप अपनी लाइफ़स्टाइल को मैनेज करते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, वॉक करते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं, समय से खाते हैं, आप अपने ऊपर मेहनत करते हैं, तो डेफ़िनेटली ये एक उपाय होता है बचने का। उसके बाद आता है कि शादी। शादी आपकी किस एज में हुई है, इस पे भी अपन ने डिटेल में मैंने बात करी हुई है। आपको जो भी ये सारे चीज़ों पे वीडियो बने हुए हैं मेरे चैनल पे, आप एक-एक वीडियो, लंबा नहीं होता, उस पे जाके देख सकते हैं। तो शादी की उम्र, एक राइट एज ऑफ मैरिज इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आप किस उम्र में शादी करना है। और अगर उम्र सपोज़ आपकी 28-30 साल से कम है, 28 साल में शादी कर रहे हैं, तो देखिए आप 30 साल तक का दंपत्ति 1 साल रुक सकता है। उसके बाद अगर 30 से ऊपर है, तो वो 6 महीने ही रुक सकता है। अगर साल भर में आपकी संतान उत्पत्ति नहीं हुई है, तो डेफ़िनेटली आप जाँचें कराइए, फर्टिलिटी क्लिनिक में जाइए और जाँचें कराइए, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या कारण है। कई बार छोटे-छोटे कारण होते हैं, वो सुधर जाते हैं, लेकिन समय निकलने पे वो छोटे कारण भी जड़ पकड़ जाते हैं और उनको सही नहीं कर पाते। तो आपकी ज़रूरत ये है कि आपको ये पता हो कि आपको कब डॉक्टर को दिखाना है। 30 साल से ज़्यादा है तो 6 महीने के अंदर, और अगर 30 साल से कम है तो 1 साल पे दिखाना है और जाँचें करवा लीजिए। सबसे ज़रूरी है जाँचें। अगर जाँचों में सब सही है तो कोई चिंता का विषय ही नहीं है। आप और रुक सकते हैं, पर अगर जाँचों में दिक्कत है तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं, अ, इलाज की तरफ बढ़ सकते हैं। अब ये जो समस्या दूसरा है कि अगर आप में, जो मैंने लाइफ़स्टाइल का बताया था, अगर पीसीओडी है तो आपको पहले से पता होगा, उस पे वर्कअप करिए। अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो डेफ़िनेटली उसको ट्रीट अप करिए। अगर आपके ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो डेफ़िनेटली ट्यूब पे वर्क करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और बचें कैसे? व्हाइट डिस्चार्ज है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
जो भी समस्या है छोटी-छोटी जब है तभी डॉक्टर से मिलके सलाह करें। तो ये हैं कुछ तरीके बचने के। आपका मेन इसमें लाइफ़स्टाइल आता है। इसके बाद है अ, सवाल जो दर्शक ने भेजा है कि ट्यूब बंद होने का पता कैसे लगाया जा सकता है? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसमें आप डॉक्टर के पास फर्टिलिटी क्लिनिक में जाएँगे तो डॉक्टर के पास डॉक्टर कुछ जाँचें करने की बात करेंगे और इसमें जो प्रमुख जाँच है ट्यूब टेस्ट करने की वो है जो सबसे सस्ती, सरल और परेशानी मुक्त है वो है HSG हिस्टोसैल्पिंगोग्राम जो कि मासिक के छठे दिन के बाद करा जाता है और इसमें एक कैथेटर होता है जिसे HSG कैथेटर बोलते हैं। उसको फिट करा जाता है और सीरियल एक्स-रे लिए जाते हैं। इसमें कोई काटा-पीटी नहीं होती है। आए दिन मरीज़ कहते हैं कि इसमें बहुत दर्द होता है, परंतु अगर सही तरीके से करा जाए और प्रॉपर कैथेटर से करा जाए तो इतना कोई दर्द नहीं होता। मामूली से 10 से 15 मिनट का हल्का-फुल्का दर्द होगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये एक सरल तरीका है। दूसरा इसका तरीका है जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, यानी कि जो बिल्कुल 100% है वो है दूरबीन का ऑपरेशन, जिसे हम डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी बोलते हैं। वो भी एक बहुत अहम टूल होता है इसमें ट्यूब सही है, नहीं है, जाँचने के लिए। परंतु हर मरीज़ में दूरबीन का ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। ये केवल अपन एचएसजी से मालूम कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है फैलोपियन ट्यूब की सर्जरी के बाद सफलता की क्या संभावना है? ये एक दर्शन है। तो मैंने ये पहले भी बताया था कि फैलोपियन ट्यूब अगर अपन दूरबीन डाल रहे हैं, कैनुलेशन कर रहे हैं, तो अगर 100 दंपत्ति आ रहे हैं तो 60 से 70 दंपत्तियों के ट्यूब खुल जाएँगे और ऐसे बहुत से होते हैं जहाँ पे कारण अगर जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस है जो कि पता चल जाता है अंदर लक्षणों से और अंदर देख के, तो उस केस में अगर ये अर्ली ट्यूबरकुलोसिस है, तो आप इसको 100% सही कर सकते हैं एटीटी खिला के। अगर ये डिलेड मतलब लेट ट्यूबरकुलोसिस है तो डेफ़िनेटली नहीं हो पाता। टीबी के इलाज के बाद भी जो वो केसेज़ हैं उसमें से 50% को तो फ़ायदा हो जाता है। तो अल्टीमेटली हम अगर ये माने तो 100 में से 75% ट्यूब खुल पाते हैं। अगर एज फैक्टर, फर्टिलिटी प्रोफाइल सारी अच्छी है और वहाँ पे कंसेप्शन हो जाता है। इसमें आईवीएफ की जहाँ पे ट्यूब अपने आप खुलते हैं वहाँ आईवीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ केवल मरीज़ दवा खाता है या इलाज लेता है और उसके बाद तुरंत ही 3-4 महीने में उसको बच्चा लग जाता है। बाकी जो महिलाएँ बची सपोज़ 25% तो इनमें ये है कि फिर आगे क्या इलाज बचता है? आगे इलाज बचता है आईवीएफ। क्योंकि ट्यूब बंद होने में आईवीएफ का रोल क्योंकि आईवीएफ में ट्यूब की ज़रूरत नहीं होती, केवल डायरेक्टली अंडे निकाले जाते हैं और उसको बच्चा बनाने के बाद नीचे से प्रत्यारोपित करा जाता है। तो अगला सवाल है कि आईवीएफ कितना प्रभावी है फैलोपियन ट्यूब बंद होने पे? यस, तो डेफ़िनेटली एक आईवीएफ में ये अच्छे पेशेंट माने जाते हैं और अगर पेशेंट यंग है, अर्ली है ना उसमें आईवीएफ करा जा रहा है तो डेफ़िनेटली 80-85% रिज़ल्ट होते हैं। अगर कारण सही है और अपन प्रॉपरली वर्कअप करें तो अगर आईवीएफ में माने तो ये एक अच्छा पेशेंट होता है ट्यूबल ब्लॉकेज वाला। अच्छा मतलब अच्छे रिज़ल्ट आते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज में। अगर तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि अपना ध्यान रखिए शुरू से। फैलोपियन ट्यूब बंद होते हैं जब आप यंग होते हैं, कारण वहाँ से आते हैं। लड़कियाँ अपनी माँओं को बता नहीं पाती कि व्हाइट डिस्चार्ज है। माएँ समझ नहीं पाती खुल के ज़रूरत क्या है आज समाज में। आज समाज में है कि लड़कियाँ खुल के अपनी माँओं से बात करें। माँ एक दोस्त की तरह अपनी बेटी से बात करे और उसको ये पता हो कि इसको मासिक खुल के आता है, नहीं आता, इसको रेगुलर है, नहीं है। बहुत सारी है ना बच्चियाँ आती हैं जिनको मासिक खुल के नहीं आता है, कम आता है और वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है सालों-साल और वो चलती रहती है और अल्टीमेटली बाद में है ना निसंतानता करके पेशेंट आता है और उसको फिर विभिन्न इलाजों के थ्रू अ, निकलना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बचाव की हैं, इससे हम बच सकते हैं। तो मैंने आज अपना यहाँ पे जो बात करी है कारण की फैलोपियन ट्यूब बंद होने की और उसका क्या लक्षण होते हैं और उसके क्या इलाज संभव है। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इस हर टॉपिक पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप है ना चैनल पे जाके उससे कंसर्न वीडियो देख सकते हैं। छोटे-छोटे वीडियो होते हैं और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हॉस्पिटल आके परामर्श ले सकते हैं। तो आज आज का यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगली बार नेक्स्ट वीक फिर किसी टॉपिक के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए।